जाइए अंदर। एक घंटे से बात कर रहे हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। 1 घंटा हो गया है। तो या तो हम बाहर निकल के अभी हाय हाय करें, क्या चाह रहे हो आप लोग? बहुत कर्सी से, बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर ली, आधा घंटा हो गया। अभी आप लोग टाल रहे हो, आपके लोग सीनियर बैठे हुए हैं, सीनियर कह रहा है लीगल वाला बैठा हुआ है, ये कह रहा है जयपुर भेज दी चाबियां, जयपुर वाले दिल्ली भेज दी। क्या चाह रहे हो आप लोग? वास्तु फाइनेंस फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। वास्तु फाइनेंस फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। जो हाईकोर्ट के आदेश को न माने, हाईकोर्ट का आदेश पालना नहीं की जा रही है और मेरे लिखित रूप में नहीं दिया जा रहा है। मेरे को लिखित रूप में हाईकोर्ट के आदेश की पालना, मैंने पैसा जमा करा दिया हाईकोर्ट के अनुसार, और मेरे को लिखित रूप में नहीं दे रहे लोग। करने मेरे को बजेशन दे रहे मकान का, मकान पे कब्जा कर लिया, और मकान का कब्जा कर लिया, मकान का सील कर दिया है। वाले चोर है, चोर है, चोर है। वास्तु फाइनेंस चोर है, चोर है, चोर है। वास्तु फाइनेंस हाय हाय, हाय 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 हाय, वास्तु फाइनेंस हाय हाय, हाय 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 हाय। ऑफिस में इनका जाइए अंदर। ऑफिस में 1 घंटे से बात कर रहे हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। 1 घंटा हो गया है। सारा फर्जी वाला है। वो उससे बात करें। अगर आपके घर से छत छीन ली जाए तो आप क्या करोगे? हाईकोर्ट का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है। सब आ गए ये एक दूसरे एक करके सब रवाना हो गए, सब रवाना हो गए ये लोग। ब्रांच मैनेजर बात करते हैं, कोई दिल्ली बात करो, कोई जयपुर दिल्ली बात बात करो। कराता है, कोई जयपुर बात कराता है। मेरे पास हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का आदेश मानने के लिए मना कर रहे हैं कि हम नियम नहीं मानते। लिख के दे दो, नहीं मानते। और लिख के दे दो, मेरे को नहीं मानते। लिखित में मांग रहे तो मना कर रहे हैं, लिखित में और लिखित में भी मेरे को नहीं दे रहे। वास्तु फाइनेंस हाय हाय, हाय 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 हाय, वास्तु फाइनेंस हाय हाय, हाय 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 हाय। वास्तु फाइनेंस चोर है, चोर है, चोर है। सब रवाना हो गए, सब रवाना हो गए, कोई नहीं है। तो वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की उदयपुर शाखा के बाहर हम लोग हैं और आप देखेंगे किस तरह से सुहालका समाज के प्रतिनिधि मंडल और साथ में मनीष जी सुहालका के कुछ पड़ोसी, जिस तरह से कल खबर चली थी और लोग जागृत हुए थे कि किस तरह से वास्तु फाइनेंस ने बदनीयती के चलते इनके मकान पर कब्जा करने की नीयत से इनका जो पेमेंट नहीं काटा, और हाईकोर्ट का जो आदेश आया था जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि 30 सितंबर तक 8 लाख की राशि की अदायगी करनी है और 27 मई से लेकर 15 दिन के भीतर 4 लाख की राशि की अदायगी पर इन्हें पोजीशन सौंप दिया जाएगा। उसके बाद भी यहाँ पर कोई आदेश की पालना करने वाला व्यक्ति नहीं। आप लंबे समय से यहाँ पर बहस भी कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर कोई जवाबदेही आपको नहीं मिल रही है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, मैं सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ का धन्यवाद दूंगा कि हमारे समाज के एक सदस्य के साथ जिस तरह से ये घटना घटित हुई। 7 मई को फाइनेंस कंपनी कुछ बाउंसर्स और कुछ पुलिस कर्मियों के साथ में मनीष सुहालका के घर में घुसते हैं, उनके बच्चों के साथ हाथापाई की जाती है, महिलाओं से अभद्रता की जाती है और ज़बरदस्ती जैसी हालत में वो थे वैसी ही हालत में धक्का मुक्की कर बाहर निकाल देते हैं और घर पे ताला लगाने का स्वांग रचते हैं। जब ये लोग नीचे आ जाते हैं कि हम कहीं जाकर पुलिस में कोर्ट में गुहार लगाएंगे, उसके बाद किराएदारों को, जिनका इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं, उन किराएदारों को भी बाहर निकाल दिया जाता है। उस घर में जाकर इनके द्वारा पलंग और टेबल और अलमारियों खंगाली जाती है। ये सब होने के बाद घर को क्लोज कर दिया जाता है। पीड़ित व्यक्ति हाईकोर्ट जाकर जब इन्हें कोई कहते हैं कि भाई आपको हाईकोर्ट से रिलीफ मिलेगी, तो ये अपने दम पे हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट पे वकील कर इन्होंने अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अगर 15 दिन के भीतर मनीष सुहालका अगर 4 लाख रुपए जमा करा देते हैं तो वास्तु फाइनेंस जिनसे इन्होंने लोन लिया है वो इन्हें तुरंत, वर्ड मेंशन्ड है जी, फोर्थ बकायदा इसमें तो वास्तु जो सेकंड पार्टी बनाया है वो वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू इट्स ब्रांच मैनेजर को भी पार्टी बनाया जी। बिल्कुल, और हम सुबह से मैनेजर तो यहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं, ना बातचीत करने को तैयार है। बिल्कुल मयूर जी, ब्रांच मैनेजर को हमने कई बार फ़ोन मिलाया, वो अपनी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं। हमने उन्हें बोला कि अगर आप चाबियां नहीं दे रहे हैं तो आप कम से कम इस कागज़ पर लिख के दीजिए कि हम माननीय हाईकोर्ट के इस आदेश को की पालना नहीं कर रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, और चाबियां हम पेटिशनर को नहीं दे रहे हैं, ताकि हम हाईकोर्ट में वापस जाके ये तो बोलें कि हमने इन महोदय से बात की। आज हम वापस से हाईकोर्ट जाएंगे, बोलेंगे आपने बात किससे की, मना किसने किया? क्योंकि कंपनी तो कोई फेस नहीं होती, कंपनी तो निर्जीव है, कोई ना कोई एक चेहरा, एक बंदा तो होना चाहिए। तो कोई भी यहाँ पे जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। 2 घंटे से हम 35-40 जने यहाँ पर परिजन
परिजन, पड़ोसी, समाजजन सभी लोग यहाँ पर इनसे गुहार कर रहे हैं कि आप कम से कम बच्चों की कॉलेज की बुक्स अंदर पड़ी है, वो बुक्स निकालने दीजिए। रसोई में सामान खराब हो रहा होगा, हज़ारों रुपए का, कम से कम उसे सहेजने दीजिए। किराएदारों को कम से कम अंदर जाने दीजिए ताकि वो उनके छोटे छोटे बच्चों की किताबें ला सकें। हम इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कपड़े, टूथब्रश, जो इनकी मोबाइल का चार्जर, ये सब तो निकालने की इजाज़त दें। ये लोग टस से मस नहीं हो रहे। इन्हें ये बोल दिया गया कि भाई हाईकोर्ट के आदेश की तहत तय तारीख से पहले पैसा भी जमा हो जाएगा। पैसा नहीं जमा होने का भी कारण था कि ईसीएस से पैसा नहीं कटा था, तब जाके इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया। उस कंज्यूमर कोर्ट से खफा होकर इन्होंने आनन फानन में इन्हें डिफॉल्टर घोषित कराया और आगे की ये कार्रवाई चल रही है। हमारे किसी भी समाजजन के साथ अगर इस तरह की कोई घटना कोई प्राइवेट कंपनी करती है तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और इसी वजह से आज सभी समाजजन यहाँ आए हैं और इन सभी से रिक्वेस्ट किया हमने। 2 घंटे से हम बहुत कर्टसी से हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप चाबियाँ दे दीजिए। अगर आप लोग डबल बेंच में जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, वहाँ से अगर एडवर्स ऑर्डर आ जाता है तो आप फिर से कब्जा ले लीजिएगा। तक तो ये आदेश मान्य है ना? एग्जैक्टली आदेश नहीं आता है दूसरा। हाँ, हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रहे, कह रहे हमारी लीगल टीम जाने, हमारी लीगल टीम जाने। अब लीगल टीम का कोई बंदा इनका यहाँ पे बैठता नहीं है, वो बैठते हैं जयपुर या दिल्ली। मतलब टालम टोल चल रहा है, के ऊपर जिम्मेदारी डाल बिल्कुल टालम टोल चल रहा है। आप सामाजिक व्यक्ति भी हैं, समाज के कई ऐसे मुद्दे होते हैं जब आप उसको प्रखरता से उठाते हैं। ये तो बिल्कुल आपके ही समाज का मुद्दा है और सुहाल का समाज का मुद्दा है जी। ये तो सिर्फ एक उदाहरण हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद इस पूरी घटना के शिकार होते होंगे। बिल्कुल दबी की दबी रह जाती बिल्कुल मयूर जी, कई लोग आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। पर हाई कोर्ट के निर्णय को ना मानना कितनी बड़ी अवहेलना है, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते कितना घातक है। बिल्कुल, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं इस बात को समझता हूँ कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना करना हर नागरिक, हर कंपनी का संवैधानिक उत्तरदायित्व है और इस उत्तरदायित्व को, इस कर्तव्य से ये विमुख हो रहे हैं, एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि वो जाने, वो लीगल टीम जाने। ब्रांच मैनेजर बोलता है, मेरे भी सीनियर यहाँ पे उदयपुर बैठे हुए हैं, वो जाने। सीनियर बोलता है ब्रांच मैनेजर जाने, ब्रांच मैनेजर बोलते हैं क्रेडिट मैनेजर जाने, कलेक्शन एजेंट जाने। तो ये सब घुमा फिरा के कुल मिला के एक परिवार दुखी हो रहा है जिसमें महिला अपने बच्चों को लेकर दर दर भटक रही है। हाईकोर्ट से ऑर्डर लेने के आने के बावजूद भी अगर उसे अपने आशियाने की चाबी नहीं मिल पा रही है तो ये हमारे भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ है। एक तरह से संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है कि कोर्ट को भी कुछ नहीं मान रहे हैं लोग जी। तो जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना यहाँ पर हो रही है, काफ़ी चिंता का विषय है। जिस प्रकार से वास्तु हाउसिंग फाइनेंस हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि घर हो अपना, अपने घर को बनाने के लिए जो लोग इस तरह की फाइनेंस कंपनियों के साथ व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आप भी सतर्क रहें। दीदी, आप बताएं कि जिस तरह से आपके परिवार के सदस्य उनके साथ इस तरह का घटनाक्रम हुआ है और हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। हमारे लिए संविधान सबसे ऊपर होता है, चाहे आम नागरिक हो या कानून हो, संविधान की पालना सब लोग करते हैं। ये सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ देखने के लिए मिला है जहाँ पे संविधान की अवहेलना की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं सारे नागरिकों से कहना चाहूँगी कि हम लोग जब भी किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं या इस तरीके से कोई भी मदद लेते हैं तो उसके पहले अब बैंक की जाँच पड़ताल कीजिए आप, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आज विकट स्थिति जो खड़ी हुई है वो यही हुई है कि हमने प्राइवेट बैंक पे ट्रस्ट किया। मतलब बैंक ने गारंटर देना पड़ेगा। यस, एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमेशा ये होता है कि लोगों से आप जमानत लेते हैं किसी का भी लोन लेने के लिए, पर आप बैंक वाले की जमानत लीजिए पहले कि बैंक की है सिक्योरिटी की नहीं है, वो सही तरीके से अपने नियम कानूनों को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, या इसी तरीके से किसी को भी कभी भी बेघर कर देगा। बहुत सोचने वाली बात है कि एक परिवार 20 दिन से सफर कर रहा है बिना किसी कंडीशन के। उनको एकदम तो उनको मूलभूत जो उनकी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, तो सभी की आवश्यकता है, उनसे अगर वंचित रखा जा रहा है, बिल्कुल काफी चिंता का विषय। बहुत हाई कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया, उससे भी बड़ी बात थी कि जो लोन लिया गया था वो पर्सनली मनीष जी के नाम पे था, तो अगर कुछ करना था तो उनको लेके जाना चाहिए था, उनकी वाइफ को, बच्चों को, किराएदार को, इन सबको निकाल दिया। मतलब ये सारी चीज़ें तो इनलीगल है। मेरे को लगता है गवर्नमेंट को भी ये सारी चीज़ों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि आप उसके लिए जिम्मेदार हो जिसके नाम से लोन लिया गया है। बाकी परिवार के सदस्य या किराएदार उसके लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं है। तो कैसे इस तरीके का स्टेप उठा के बाकी लोगों को घर से निकाला जा सकता है? उनकी बच्चों की पढ़ाई, छोटे छोटे से बच्चे, उनका भविष्य, मतलब इस टाइप से ऐसा सीन देखना पड़ रहा है, उनको जेल जाना पड़ रहा है। उनकी क्या गलती है बच्चों की? तो उनकी वाइफ, कभी इन लोगों ने जेल नहीं देखा, ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी। सिर्फ एक लोन, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा देना, उन्होंने ना पैसे से मना किया है, ना वो इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं, पैसा वो दे रहे हैं। उसके बावजूद पूरा परिवार अगर इस चीज़ से सफ़र कर रहा है तो ये बहुत दयनीय स्थिति है हमारे लिए। और सोचने के लिए हमें इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए कि आगे किस तरीके से कोई स्टेप लेना है। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ कभी भी किसी बैंक पे ऐसे ट्रस्ट ना करें, पहले पूरी जाँच पड़ताल करें और उसी के बाद पैसा लें। तो अब सीधे अंदर की ओर चलते हैं, ब्रांच की ओर के उनके जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
घोषित करा दिया और कब्जा ले लिया। सर डिप्टी मंत्री का देखो इन्होंने कंज्यूमर केस भी कर रखा है हाँ। जिसमें भी इन्होंने पूरी इंटीमेशन दी हुई है हाँ। वो भी ये इनको सबको पता था कि अब आप यहाँ पे अब आप अपनी कंपनी की साख को प्रायोरिटी पे रखते हुए एक डिसीजन लीजिए। ये घर इनको एक बार रहने के लिए दीजिए। अगर 7-8 दिन बाद आपका हाई कोर्ट से फिर से ऑर्डर आता है और कोई एडवर्स ऑर्डर आता है कि नहीं भाई पैसा जमा कराने के बावजूद भी घर वास्तु रखे कब्जे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर की तो पालना करोगे, आप नहीं करोगे। पैसा का तो डिस्प्यूट है ना, पैसे का तो डिस्प्यूट है यहाँ पे। अब ये वाले जो वाले कोर्ट ने भी, क्योंकि सर छुट्टियां हो रही थी, प्रेशर ज्यादा था, ठीक है। कोर्ट ने भी वो वाले कोर्ट ने भी पूरे बेडरूम सोना नहीं, ठीक है, ठीक है। एक बार एक ही ऑर्डर कर दिया इन्होंने। हाँ। तो वही तो रीजन रहा कि सर वो तो पूरा ही अगेंस्ट हो गया हमारे। अरे अगेंस्ट और फेवर तो चलता रहेगा सर। मैं कह रहा हूँ किसी के मूलभूत अधिकार को तुम वंचित मत कराओ। आप किसी के घर से हमारे को मूलभूत अरे सर हम भी तो आप किसी के हाथ बांध दोगे, बोलोगे रोटी कैसे खाएगा फिर वो। हमारे को तो हमारे लोन के रिपेमेंट से मतलब लोन का रिपेमेंट होगा ना, आदमी कहाँ जाएगा, घर बेच के तो चला नहीं जाएगा। अरे वो तो हम तो है ही, बस, वो तो हाँ। हम तो भाई भाई आपने पहले ऑर्डर लेकर हमें बिना सुना करा आपने भी। आप रवि जी आप ये बताओ, हाई कोर्ट का ऑर्डर मानते हो कि नहीं मानते हो आप? अरे सर मानते हैं हम। तो कहाँ मान रहे हो? अरे सर हमारे को अपील का तो राइट है ना। नहीं तो अपील तो करते रहना ना, अपील का कहाँ मना कर रहे हैं? अपील करते हो अभी तो हाई कोर्ट का पहला अरे भाई एक्सीडेंट हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गाड़ी छोड़ दी जाए, तो अब आगे आप केस करो ना भाई किसी गलती है, गाड़ी मालिक की गलती है, बहुत सारी चीजें आपके पास है अभी तो। सर क्या ये बताओ, क्या कोर्ट के भी सारे डिसीजन बाद में होते हैं। सर आप मना कर दो सर साहब को कि मैं ये हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा हूँ। मनीष जी बात कर रहे हैं। अरे तो कोर्ट जब ओरिजिनल निकालेगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तब वापिस रिवर्स ऑर्डर आएगा ना, तब आप वापिस सीज करवा देना। अभी तो आप चाबी दिलवाओ सर। अरे सर हम भी तो ये हम एक बार अपील में जा रहे हैं डिवीजन बेंच में, ये दिन डिवीजन बेंच बोलते कि नहीं आप दोनों चाबी या ये करो, तो हमारे बात कर रहे हम देंगे ना। पर एक बार तो हमारे को अपील का तो राइट है जो हमारे को देगा। तो आपको वापिस कब्जा लेने का राइट नहीं है सर? कब्जा तो देंगे ना, पर एक बार अपील का तो डिसीजन हो जाए हमारे। नहीं तब तक आपके पास वापिस जब तक ये बाहर सड़कों में भटकते रहेंगे। सर वो तो गर्मी इतनी पड़ रही है। राइट अपील का वो तो रहेगा जब तक, तो क्या है। अरे अपील का तो फिर आप बोलोगे यहाँ से हार गए, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, तब तक ये घूमते रहेंगे। सर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार नहीं क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? आप तो बोलोगे बाद में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट में जाने का। हम बोलेंगे भाई हमारे को सुने तो सर कोर्ट है, एक बार सुन के जो भी ऑर्डर कर देगा वो वाला हमारे को। हमको भी तो किसी ने कोर्ट में लाभ फैसला लेके आ गए। सुने तो सर कोर्ट को, हम भी जो सर हमारे कोर्ट को हमारी जो ग्रीवेंस है वो तो कोर्ट को। ये तो वकील लोग तो कहेंगे अपील कर रहे हैं। आपके पास कोई नोटिस है क्या? आपके पास अपील का है? हाई कोर्ट के खिलाफ बताओ ना। आप तो सीधा हाई कोर्ट के खिलाफ बताओ। मेरी बात सुनो, मैं गलत नहीं हूँ। हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूँ, मेरा कैमरा ले आया। 7 से 29 तारीख तक इन्होंने आपको तंग किया गया। हाँ। एक मिनट, 7 से 29 तारीख तक इन्होंने आपको तंग किया गया। बात कर रहे हैं। अरे लीगल वाले तो आपको कहेंगे भैया आप सब लीगल के मैटर है ना, सब लीगल वालों का मैटर। ये हम तो सेल्स में है, ये मैटर लीगल का मैटर लीगल ही देखेगा। अरे ये घुमा रहा है, इसको घुमा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट उनको तो अपने फीस आदेश को घुमाया जा रहा है। हाई कोर्ट का आदेश को घुमाया जा रहा है। जब ऐसा बोल रहे हैं कि हमें सुना ही नहीं देता, हमें बिना सुने भी तो नोटिस निकाल दिया गया। हम लोग सेल्स वाला तो दे नहीं सकता, लीगल का मैटर लीगल ही बताएगा। लीगल नाम तो बता दो। लीगल है तो लीगल क्या नाम है पूरा? अरे बीएम के साथ राइट्स नहीं होते, बीएम के पास राइट्स है, वो सेल्स का राइट्स नहीं, कम से कम एक आधिकारिक वक्तव्य तो देगा वो बंदा। वो नहीं दे सकता सर, वो सेल्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं देगा कि हम हाई कोर्ट की बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। ये इनसे ऊपर ये है सर, ये लीगल का मैटर है, ये लीगल का मैटर है। लीगल का मैटर तो वो बोलेगा ना, मैं नहीं मान रहा हूँ हाई कोर्ट का ऑर्डर, लीगल वाला मानेगा। ये बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं लीगल का, ये सारा लीगल का रास्ता है, ये वो यही बताएंगे। ओके, वो सेल्स का पर्सन, उसको क्या पता, उसको कुछ नहीं आइडिया इस बारे में। सेल्स का बीएम के पास राइट्स नहीं होते ही है। इसके ऊपर कलेक्शन टीम रहती है, कलेक्शन के ऊपर लीगल टीम रहती है। क्या बातें कर रहे हैं? सेल्स वालों को ये नहीं पता कि राइट्स क्या है उनके। राइट्स क्या उसके, आप एक काम करो, बीएम के राइट्स क्या है? मेरा अरविंद सिंह।
अनिल सिंह जी इसमें लिख के दे दो, मैं हाई कोर्ट की पालना नहीं कर रहा हूँ, बाकी कार्रवाई मैं करता हूँ, काम करता हूँ। आपको कल दिया ना लेटर? नहीं मेरे को इस पे लिख के दे दो, सबके सामने हाई लिख कोर्ट दो। की इस लेटर की मैं पालना नहीं कर रहा हूँ। कल लेटर दिया ना कल? मैंने रिसीव नहीं ली। आप आज हम सब आए पड़ोसी वगैरह में रिश्तेदार वगैरह, तो आप इस पे लिख के दे दो कि मैं हाई कोर्ट की पालना नहीं कर रहा हूँ, ये खाली मेरे लिखित रूप में चाहिए। आप मकान आपके पास रखो 2 करोड़ का मेरा, ठीक है, आप इसमें लिखित रूप में चाहिए मेरे को अभी इसी का। नहीं सब व्यवस्था है, जो सब चीजें सबके आप बंदे को आदेश भी कोर्ट आदेश भी हो, आप सही सब एक है। दूसरे के ऊपर ऑर्डर की पालना नहीं कर रहा। सब एक दूसरे के ऊपर घुमा रहे फिर घुमा नहीं रहे मैडम, आप ऐसे अरे यार भैया ये हम भी चाहते हैं, हम भी सोशल है, हम भी परिवार लेके परिवार बच्चों के हाल पे देखो बट कुछ चीजें अति हुई है। परसों हमने आपसे कितनी रिक्वेस्ट की, परसों सब इधर है, हमको ढंग से एक जवाब नहीं दिया गया से। मैडम आधा घंटा रुकिए, मैडम आधा घंटा रुकिए। नहीं मुझे कार्ड आया तुरंत आया। नहीं लास्ट में भी मैडम मेरी बात सुनो मनीष जी, इससे पहले मेरा आपसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, मुझे पता है ये केस लीगल में चल रहा है। मैंने आपको आके अटेंड किया, आप कह रहे हो सर 8 बजे आके बैठे हो, 8 बजे ऑफिस ही नहीं खुलता सर। अरे आने से इनको तो आना पड़ा। ऑफिस का टाइमिंग 9:30 का है और आप आते जो भी है अभी आप ऑफिशियली लिख के दे दो कि भाई हम हाई कोर्ट की इस आदेश की आदेश की पालना नहीं बस करते। खत्म। आपके पास रखो, मैं गारंटी देता हूँ आपके पास मकान की चाबी नहीं चाहिए। आप मेरे को चाबी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप इसको लो, हाई कोर्ट की पालना नहीं कर रहा हूँ मैं, बस आप लिख के दे दो। कोर्ट में जाके रहेंगे, कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने जाके बैठेंगे। आप हमको प्रोवाइड करो। मेरे वहाँ बैठ जाऊंगा। हाँ हाई कोर्ट में धरने में बैठो। मैं धरने में बाहर बैठ जाऊंगा, आप मेरे को ये हमको घर नहीं दे रहे, हमको हाई कोर्ट कर देंगे। आप इसमें लिख के दो। आप ऑफिशियली स्टेटमेंट लिखवा दो कि हम हाई कोर्ट के इस आदेश की पालना नहीं इतने करते। जने आए इनके सामने, सबके सामने आप इसमें लिख के दे दो तो मैं इसका पालना नहीं कर रहा हूँ, और आप ये लेटर वापस ले जाओ बस। मैं करता हूँ, ऑफिस में कोई आए हैं कस्टमर, करता हूँ। पीड़ित बोलो, कस्टमर नहीं है। पीड़ित कस्टमर है। ब्रांच मैनेजर को बुलाओ ना सर, कोई कभी वापस आ सकते हैं विजिट पे। सब जगह आपके ऑफिस हाजिर हुए थे सर, हम 25-30 जन हैं। ये हमारे समाज के मनीष जी का एक कोई आपके पास लीगल केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई 4 लाख रुपए जमा कराने के बाद आप इनको घर की चाबियां पोजीशन में दे दें, और आपके ऑफिस में इसकी अनुपालना हो नहीं रही है इस आदेश की, तो एक लिखित में चाहिए था अपने को ऑफिशियल लेटर पे भाई हम हाई कोर्ट की इस आदेश की पालना करने में असमर्थ है या नहीं करना चाहते हैं, जैसा भी हो। तो आप कहाँ हो, या तो हम सब वहीं आ जाए। हेलो, आप कहाँ हो, या तो हम सब वहीं आ जाए। मनीष हम 25-30 जने सब लोग यहाँ खड़े हुए आपके ऑफिस में, बहुत ही कर्टसी पूर्वक आके आपके स्टाफ से निवेदन किया है कि आप चाबी सुपुर्द करा दें पेटिशनर को, जिन्होंने 4 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। हाँ तो वही तो लिख के देना है, वही तो आपको लिख के देना है कि मेरे पास राइट नहीं हाई कोर्ट के ऑर्डर मानने के। किसी को कुछ आइडिया नहीं होगा, इधर लोग कर रखा है। आपके सीनियर है, ब्रांच मैनेजर कौन है? सब एक दूसरे पे आप हो ना? तो अब हाई कोर्ट ने ब्रांच मैनेजर के नाम पे आदेश पारित किया है भाई पेटिशनर को अगर 15 दिन के अंदर पैसे जमा करा देता है 4 लाख, तो आप चाबियां तुरंत सुपुर्द करें। इन्होंने 29 तारीख को पैसा जमा करा दिया 4 लाख रुपए, रिसीप्ट भी आपको मेल कर चुके हैं। नहीं, किसको लगाना है फोन? मैं कह रहा हूँ आप कहाँ पे, हम सब वहीं आ रहे हैं, या फिर आप ऑफिस बता रहे हो। आपसे हमको एक ऑफिशियल वो चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि भाई हाँ ब्रांच मैनेजर हो ना आप, आपके नाम पे आदेश आया है। अरे भले हो ना सर, हो ना। स्कूल में कोई भी घटना होती है तो स्कूल का प्रिंसिपल सबसे वो होता है, वो भले डायरेक्टर कोई और हो ना, MD कोई और हो। सर राइट्स नहीं है तो वही तो लिख के देना है आपको कि मेरे पास राइट नहीं है।
भाई या तो हम बाहर निकल के अभी हाय हाय करें, क्या क्या चाह रहे हो आप लोग? बहुत कर्टसी से, बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर ली, आधा घंटा हो गया, अभी आप लोग टाल रहे हो। आप कह रहे हो सीनियर बैठे हुए हैं, सीनियर कह रहा है लीगल वाला बैठा हुआ है, ये कह रहा है जयपुर भेज दी चाबियां, जयपुर वाला कह रहा है दिल्ली भेज दी। क्या चाह रहे हो आप लोग? किससे बात करता हूँ आप बताओ तो सही। आदेश तो आपके नाम का है ना, आपको आदेश दिया प्राइम मिनिस्टर के नाम का हाईकोर्ट का आदेश है, आपको लिख के देना हाईकोर्ट का आदेश मैं मान नहीं रहा हूँ, या फिर मेरे पास पावर नहीं है, या फिर मेरे पास राइट नहीं है, या फिर मैं नहीं चाह रहा हूँ, या लीगल वाले मुझे मना कर रहे हैं। कुछ तो लैंग्वेज लिख के दोगे ना आप भाई। ह्यूमन वो भी तो है राइट्स इनके, घर छत सिर के ऊपर छत का, उसको भी आप वंचित कर रहे हो। कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी होती तो हम बोलते ही नहीं है चलो ठीक है दुकान 2 3 4 दिन 5 दिन 15 दिन बंद हो जाएगी। घर की रसोई, घर का सामान, कपड़े लत्ते, पैसा जेवर सब अंदर है, आप उसमें ताला लगा के बैठ गए हो। आदेश मान नहीं हो कोर्ट का। जिस तरह से आप लोगों ने निकाला, जिस तरह से आपने इनको घर से निकाला, वो भी बहुत निहायत अभद्र तरीका, उसके बारे में कोई जिक्र तक नहीं कर रहे। मैं तो उसके प्रति कोई आपको उलाहना भी नहीं दे रहा हूँ, पर अब कोर्ट का जो आदेश है उसको तो मानो। किससे बात करानी? मैं ऑफिस में ही मैं बात करा देता हूँ। अरविंद सर ये जो बात मैं बात कर रहा हूँ आपकी, रुको और रिकॉर्डिंग पे है, आप आराम से जो भी बात करनी है। क्या करें, ब्रांच के बाहर खड़े होकर फिर नारेबाजी चालू करें? किसको कर रहे हो आप? वही तो कह रहा हूँ। लगाओ केस, वो लाइन पे लो आपस का राइट है, हम हमारे बैठे हैं, अब आपस में देनी नहीं देनी हमें लिख के दूं। बात सही है, लेकिन एक बार आप उनसे बात करो ना राकेश जी साहब। अरे आपने 10 जनों से बात कर ली, कोई बात नहीं, आप बोलो, नंबर बोलो, राकेश नंबर बोलो, एक बार मनाओ भी बात करना, मनाओ भी बात करना। कौन है राकेश जी? कौन है? ये कलेक्शन है, कोई और कलेक्शन है। अब आप कह रहे हो कलेक्शन से कोई लेना नहीं, चाबी किसी बात किसी और से करवा लो। बोलो पर कलेक्शन ऐसा आपके क्या लेना देना है? हेलो हेलो राकेश जी, नमस्ते सर। सर उदयपुर आपकी ऑफिस से बोल रहे हैं, हम 25 सीजन में यहाँ पे आए हैं। एक हमारे समाज के सदस्य हैं मनीष जी, उनके मकान का कोई लीगल चल रहा था आपके पास, उसमें हाईकोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर पटिशनर 15 दिन के अंदर आपको 4 लाख रुपये जमा कर रहता है तो चाबियाँ तुरंत उनके घर की उनको सुपुर्द की जाए। वो आदेश इन्होंने मानते हुए 4 लाख रुपये जमा करा दिए, आपके ऑफिस में सारी रिसिप्ट मेल कर दी, आपके ऑफिस में आके सब स्टाफ को बता दिया। अब आपका जो स्टाफ है यहाँ पे वो उनके पार्ट पे इनको चाबियां दे नहीं रहे हैं अभी। ब्रांच मैनेजर को डायरेक्ट किया है हाई कोर्ट ने। हमारी भी लीगल टीम है, उसमें रवि प्रताप आपसे बात हुई होगी शायद। हाँ। तो वो इसका आंसर दे देगा आपको, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। आपका हमारा पर्सनल कुछ नहीं, पर्सनल तो इसे भी है कि मानवता के विरुद्ध जा रहे हो आप लोग। किसी के घर से छत छीन के कोर्ट के आदेश की भी पालना नहीं कर रहे हो। उस रसोई में इनके बना हुआ खाना रखा हुआ है, इनके बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं, उनकी बुक्स, उनकी कॉलेज की किताबें अंदर रखी हुई है। क्या कह रहे हो आप? 7 तारीख से 22 दिन हो चुके, चलो कोर्ट का आदेश लेट आया, उसके बावजूद भी 36 घंटे निकल चुके हैं और अभी भी आप लोग कह रहे हो कि लीगल से बात करो, लीगल से बात करो। लीगल ही है ना, कोई भगवान तो है नहीं। सर बात तो लीगल के थ्रू ही होगी। आप कोर्ट जाकर के ऑर्डर लेके आए हो, तो वही तो कह रहा हूँ, कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रहे हो आप लोग। हमने भी कोर्ट के ऑर्डर से पोजीशन लिया है। एग्जैक्टली, तो जैसे आपने पोजीशन लिया, हमने कोर्ट की बात मानी, अब हमने पैसे जमा करा दिए तो आपको कोर्ट की बात माननी है।
कोर्ट में भी हमारा भी तो क्यों रखेंगे ना, हम भी तो वापस कब्जा ले लेना ना आप। नहीं आप कह रहे कोर्ट ने फैसला गलत दिए है मतलब नहीं कोर्ट ऐसा नहीं होता ना सर। नहीं, क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? सर ऐसे नहीं होता है, प्रोसेस के थ्रू ही होगा सर। लिख के दे दो सर ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी तो है नहीं, दुकान की आप सीज करके रख लो, है ना। किसी का मकान है, किसी की वो आशियाना है, अगर आप किसी तो कितने दिनों तक ये सड़कों में भटकते रहेंगे? क्या जाके हाईकोर्ट के बाहर जाके धरना देवे, फिर आप लोगों को नींद उड़ेगी? क्या चाह रहे हो आप लोग? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको कह दिया कोर्ट के थ्रू है तो कोर्ट को हम कोर्ट में जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जवाब देंगे, आप आदेश की पालना नहीं कर रहे हो? लिख के दे दो। बता दिया आपकी बात हो गई होगी हमारे लीगल डिपार्टमेंट से। मेरी कोई बात नहीं हुई, मैंने तो उनकी नासमझी के चलते मैंने फोन काट दिया। नहीं उनकी नासमझी नहीं है सर, उनको सुनना ही पड़ेगा ना, उनमें क्या दिक्कत है? आप ऐसा तो नहीं आपके उनके कुछ पर्सनल है, वो तो जो जेन्युइन डिस्कशन होगा वो आपसे करेंगे। वो तो कह रहे हम डबल बेंच में जाएंगे, फिर वहां नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तब तक आपको इस आदेश की कोई महत्वता है कि नहीं है? सर इस आदेश के लिए तो जा रहे हैं हम। तो आप वापस वहां से अगर एडवर्स ऑर्डर आ जाता है तो आप वापस कब्जा ले लेना मकान का, पहले भी लिया ही आपने। नहीं सर आदेश के लिए आपको तो पैसे चाहिए, पैसे जमा हो रहे हैं। नहीं आपको मकान से मतलब है या पैसे से मतलब है? आपको मकान से मतलब है या पैसे से मतलब है? हमको पैसे से मतलब है। तो जब पैसे का ऑर्डर आ गया है कि भाई 30 सितंबर से पहले 8 लाख रुपए आपको देने हैं, जिसमें से 4 लाख इन्होंने जमा करा दिए हैं। यही तो जवाब देंगे ना, 8 लाख रुपए ही कैसे जमा कराने? 8 नहीं होगा, 12 होंगे तो 12 जमा कराएंगे। नहीं सर, तो वही तो कोर्ट ने ऑर्डर 8 लाख का किया है ना सर। हाँ तो 8 लाख नहीं है ना, अमाउंट ज्यादा है। तो ज्यादा होगा तो कोर्ट, जब आप डबल बेंच पे जाओगे तब आप लिखोगे ना कि हमारा 8 नहीं 12 ड्यू है, तो वो 12 का आदेश आएगा, और पैसे जमा कराने होंगे तो और पैसे जमा कराएंगे। हाँ तो उसके अगेंस्ट जो भी आदेश आएगा तो उसकी अनुपालना होगी, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा भी तो रखेंगे ना। हाँ सर पैसे अलग बात है, और किसी को अपने घर से बदल करना अलग बात है। फाइनेंस कंपनी का बैठा है, रेगुलर होता तो ये पोजीशन ही नहीं आती ना, क्यों आई पोजीशन? आप बताइए पोजीशन। हाँ आरबीआई कंप्लेंट डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं सर। आदेश है सर, जिसमें फर्स्ट पार्टी जो है मनीष जी सुवाल का है, ठीक है। सेकंड पार्टी वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन थ्रू आपका जो बॉम्बे का एड्रेस है वो है, ठीक है। और सेकंड जो पार्टी है वो वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू इस ब्रांच मैनेजर, ठीक है। हम ब्रांच में आए हुए हैं, मैनेजर साहब है नहीं, जरूर आप यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप बता दीजिए कि इनको इनके मकान की चाबी क्यों नहीं दी जा रही? हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया कि भाई आप 27 तारीख को जो आदेश दिया कि 15 दिन के भीतर 4 लाख रुपए जमा कराएं और पोजीशन ले लें, उसके बाद इन्होंने पैसे जमा कराए, तो चाबी क्यों नहीं दी जा रही सर? चाबी तो साहब देखो, ये जो आया है ऑर्डर वो मैं भी देख रहा हूँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और रही बात चाबी देने की, तो वो हमारे जो लीगल सुपरवाइजर हैं वो जैसा ऑर्डर आपने लाए हैं इसके अगेंस्ट में वो भी उनकी तरफ से उन्होंने जो कार्रवाई करी है उसके थ्रू जो भी सूचना आएगी वो आपको टाइम रहता है हम लोग बताएंगे कि चाबी दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो जैसे ही हमारे पास में सूचना आएगी हम आपको। सर आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? चुन्नीलाल जोशी। जोशी साहब आप बताएं कि एक नैतिकता के नाते आप स्वयं उदयपुर वासी हैं, अगर चलिए आपकी कंपनी का कोई भी प्रोसीजर हो पर उस दरमियान में कोई व्यक्ति 22 दिनों से तो सड़कों पर अपना जीवन बसर कर रहा है, जी पैसे जमा कराने के बाद भी उसको उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा? सब देखो यार, नैतिकता अपनी जगह आप सही कह रहे हो, पर एज पर कंपनी मतलब मैं जैसे उसका एम्प्लॉय हूँ, तो जैसा कि हमारे को आगे से आदेश आएगा हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, आदेश अगर मान लीजिए आपने, मैं तो आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि अगर आपको जिला सेशन न्यायालय ने एक आदेश दिया कि भाई आपको इनको चाबी देनी है, जी आपको उस आदेश के आगे जाने के लिए आपके पास अधिकार है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुनो सर मेरी बात, हम क्या है देखो, ना तो इस आदेश के आगे जाने के लिए अधिकार है हमारे पास में, ना इस आदेश पे हमारे को कुछ जवाब देने का अधिकार है। हमारा जो अधिकार है ना वो सारा हमारा लीगल डिपार्टमेंट का, और लीगल डिपार्टमेंट को ये जो नोटिस है वो जैसा कि आप बता रहे हैं कि लीगल डिपार्टमेंट के पास में पहुँच गया है, और वो उनके थ्रू जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसका हमारे पास में भी जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको देंगे, और हो सकता है इनके पास में भी सेम अपडेट आएगा। परिवार की क्या दिशा होगी ये बताओ ना, वो कैसे रहेंगे ये? आप उसके जवाब भी तो होगा कुछ। आपने जब इनको मकान दिया था, इनको सपने बेचे थे आपने, तब भी तो आप सेल्स टीम से है ना, जी आपने तो सपने बेचे थे इनको। जरूर। तो फिर क्या हुआ? अभी इनके सपने बिखर गए हैं, अब टूट गए सपने। नहीं देखो, सपने हमने बेचे थे तब एज पर कंपनी रूल्स बेचे थे, आज जो ये प्रोसेस हो रहा है वो भी एज पर कंपनी रूल्स हो रहा है। आप समझो, कंपनी के रूल ये है कि मतलब उनके बच्चे की घेटी पकड़ के आप लोग उसको बाहर ले जाते हो, ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ भी नहीं पता। वीडियो में दिख रहा है ना सर। दादा देखो, आप क्या है क्या नहीं है वो बात नहीं पता,
कंपनी के रूल्स क्या है, वो तो रूल्स और रेगुलेशन इसमें भी लिखे हुए हैं, आगे भी लिखे हुए हैं, और सर, मैं पॉलिसी तो से कह रहा हूँ चल रहा है। आपने जो भी कराया सही कराया होगा, पर किसी व्यक्ति के बच्चे को जो 19 साल का लड़का है उसके साथ मारपीट की वीडियो तो आपने भी देखे होंगे न्यूज़ में, हमने मैंने भी देखे देखे नहीं, मैंने नहीं देखे अभी तक। बिल्कुल सर, आज न्यूज़ खोल के देखिएगा आप। जरूर जरूर, आज देखूंगा मैं। बैंक कर्मचारी कर रहे हैं, वो भी दूसरे नहीं कर रहे, देखेंगे। वो भी सबूत है। अब इनका क्या है आप तो ये बताएं, आपके ब्रांच के नाम पर ये लेटर आया है, ब्रांच मैनेजर की अनुपस्थिति में आप यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, आप बताएं कि इसका क्या। साहब इसका यही है कि हमारा जैसे ही मेरे पास में आगे अपडेशन आएगा, कोई भी जैसा भी अपडेशन आएगा, मैं जरूर हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको बताऊंगा। अब आएगा ऑफिस में बैठे हुए फिर सब जने जब आप देखो, आप भी मैनेजर बात भी हैं, नहीं होने देंगे। जैसा आप देखो, हाँ, उनके पास कोई रहने की जगह ही नहीं है, तो कोई मैं आपको जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई इसमें अपनी राय नहीं दे सकता। मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, तो जैसा हमारे पास में इंटीमेशन आएगा मैं 100% आपको बताऊंगा, जब भी आएगा। अब भी 5 मिनट में आया, 15 मिनट में आया, 2 घंटे में आया, मैं आपको 100% बताऊंगा। आपकी कोई बात चली होगी लीगल टीम से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? लीगल टीम की जैसी मेरी बात चली वैसी आपकी भी बात चली, उन्होंने यही बोला कि हम लोग आपको अपडेट कर रहे हैं, अभी जो भी प्रोसेस है वो हम बता रहे हैं। आपको जब 7 मई की बात थी, आप लोगों ने इनके घर पे कब्जा करा, मतलब आप लोग वहाँ पर, उन्होंने अपना अधिकार, आपने बताया कि हमारा अधिकार है इस मकान पे, इनको भी सुनने में कोर्ट में भी, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारी फाइलें पेंडिंग रहती है, तो समय से ही समय आएगा। ऐसे में अगर 15-20 दिन तक इनका समय नहीं आएगा तब क्या होगा उस पार्टी का? देखो सर, जो भी प्रोसेस है वो उसके हिसाब से चलेगा। 15-20 दिन में आया, 5 दिन में आया, देखो कोर्ट के हिसाब से चलेगा। जो कोर्ट हमारी कंपनी को बोलेगी उस हिसाब से कंपनी प्रोसेस करेगा। ठीक है। Excuse me, ये अपनी बातों पे सब पे बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस में है वो किया जाएगा, तो ये भी तो कोर्ट का प्रोसेस है, उसको क्यों नहीं फॉलो कंपनी के ऑर्डर फॉलो करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर फॉलो नहीं करते। मैं वही तो कह रही हूँ, संविधान से ऊपर कंपनी है क्या? संविधान से ऊपर कंपनी है क्या? ब्रांच मैनेजर तो ब्रांच मैनेजर जी बिल्कुल मौके से फरार हैं और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, ना कोई बात करना चाह रहे हैं। और आपने देखा सुना जोशी जी को, जोशी जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि कंपनी का जो नियम है उसके अनुरूप यहाँ पर कार्य होगा। हालांकि ये हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर राजस्थान एट जोधपुर का ऑर्डर है, जो जस्टिस दिनेश जी मेहता ने इसको पारित करा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इनकी बात को सुन ही नहीं जा रहा है। एक परेशान व्यक्ति जो काफ़ी हताश है, सुहालका साहब, मनीष जी सुहालका काफ़ी परेशान यहाँ पर हैं, उनकी कोई बात यहाँ पर सुनी नहीं जा रही है। तो कल जिस तरह से खबर प्रसारित हुई थी, उसके बाद आज समाजजन और साथ में उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके अड़ोस पड़ोस के, सुहालका साहब के अड़ोस पड़ोसी सभी वास्तु फाइनेंस पे आए थे। और वास्तु फाइनेंस की आप टैगलाइन पढ़ें कि वास्तु हाउसिंग फाइनेंस, अपने घर पर सुकून से रहने का अलग ही मजा। अब ये मजा लेने के चक्कर में जो सजा इन लोगों को मिली है उसका भुगतान आखिर कौन करेगा? सभी लोग जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनसे आपकी बात कराई। जो पार्टी हो सकते थे यहाँ पर, जिस तरह से सुहालका समाज का प्रतिनिधिमंडल आया था, सूर्य प्रकाश सुहालका जी से उन्होंने बात करी, उनके कुछ परिवारजनों से ही बात करी, साथ में अंदर बैठे हुए जोशी जी जो सेल्स टीम ताल्लुक रखते हैं पर इसी ब्रांच के सदस्य हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश करी, क्योंकि ब्रांच मैनेजर जो हैं वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं और ऑफिस भी आने को वो उचित नहीं समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश में उन्हें पार्टी जरूर बनाया गया था, उन्हीं के नाम पर लेटर इश्यू हुआ था कि आपको इनको पोजीशन देना है, पर वो मौके से अभी फरार हैं। आप भी अगर वास्तु हाउसिंग फाइनेंस जैसी किसी कंपनी के लपेटे में हैं तो आप भी तुरंत ही अपने लोन का फोरक्लोज कराएं, नहीं तो हो सकता है कि आपके चंद पैसों के चक्कर में आपके करोड़ों रुपए की मकान पर उनकी बदनीयती हो और उसे वो कब्जा कर बैठे। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।